यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इसी जन जागरण अभियान की कड़ी के तहत आज फिर एक वीडियो संदेश लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं आज विशेषकर हरियाणा का जो मुद्दा देश की जनता के सामने रख रहा हूँ, जहाँ पंचायतों के चुनाव को जो डेट थी, जिनका कार्यकाल जो लगभग पूरा हुए, जो काफ़ी टाइम बीत गया, ऐसे में कोरोना की आड़ लेकर कि विचार विमर्श करके चुनाव आयोग से वह जनता की सुरक्षा की दृष्टि से सब चीज़ सामने रखकर फिर हम चुनाव करवाएंगे। मैं पहली बात ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इसी कड़ी में जहाँ प्रदेशों में कई जगह जहाँ चुनाव होने हैं, चाहे यूपी की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो या किसी और प्रदेश की बात हो, जब आप सत्ता से एक मिनट दूर नहीं रहना चाहते, तो ऐसे में जब ये पंचायती राज के जो चुनाव हैं, क्या उनको किसी बहाने की आड़ में टालना या उनमें देरी करके क्या शायद हरियाणा सरकार या केंद्र की सरकार क्या कुछ गोलमाल करना चाहती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे ऑनलाइन शिक्षा की बात हो या ज़बरदस्ती मास्क को लगाकर सुरक्षित रहने की बात हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सत्ता में बैठे जो नेता हैं, उनकी रैलियों में चाहे आप जाओ तो कहीं आपको कोई कोविड का सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं, कहीं आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स के तहत क्या ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ के लिए देश की जनता को अगर बाध्य करोगे तो वो किस हद तक सही है? क्या मास्क लगाने पर से आदमी स्वस्थ रह सकता है? कोई अस्थमा का रोगी हो, कोई किसी बीमारी से पीड़ित हो, जब आपके पास तमाम संसाधन होने के बावजूद बड़ी बड़ी बातें आप करते हो कि स्वास्थ्य सुविधाएं ये दे दी, वो दे दी, फलाना कर दिया, धिगड़ा कर दिया, और ऐसे में आप मास्क की आड़ में ज़बरदस्ती 500 रुपये का चलान। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश की जनता को परेशान करके केवल और केवल सत्ता में बैठे लोगों का एकमात्र ध्येय कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल के कोरोना की आड़ में युवाओं को बेरोजगार करके और कोई रोजगार का कोई साधन जुटाना तो बहुत दूर की बात है। जो कोई बेचारा मेहनत मजदूरी अपने जीवन यापन को चलाने के लिए जो कर रहा है, उस पर भी तमाम प्रकार की बंदिशें, कभी बाज़ार को 5 बजे तक खोलने की बात, कभी 6 बजे तक खोलने की बात। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार जो लोकतंत्र के नाम पर एक बहुत बड़ा आडंबर जो ये देश में सत्ता में बैठे लोग जो कर रहे हैं, चाहे प्रदेश की सत्ता हो, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो, लोकतंत्र की बचाने की बात है तो लोकतंत्र तो तभी जीवित रहेगा जब, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की आड़ में 2 साल से जो कोरोना की आड़ में जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली जो स्कूलों में, कॉलेजों में जो थोपी जा रही है, उसके दुष्परिणाम क्या होंगे? क्या इसके लिए किसी ने को सोचा है? इस देश में जवाबदेही किसी की नहीं है। जो भी कोई तुगलकी फरमान को लागू करना हो तो पुलिस या बल से या कानून के नाम पर उसको डरा धमका कर, जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा कि डॉक्टर भलारा जी व
देसी पत्रकार भाई धर्मू जी का जो इस मास्क की आड़ में जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्होंने जिस प्रकार देश की और प्रदेश की जनता को जगाने का जो काम किया, वो उसके लिए वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने हक को पाने के लिए किसकी तरफ हम देख रहे हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, अपने लिए ना सही कम से कम अपने बच्चों के हकों के लिए तो हमें कम से कम एकजुट होकर जिस प्रकार की ये तानाशाही रवैये से देश की जनता व हमारे हकों को रौंदने का काम करते हैं, तो हमें एकजुट होकर उनसे मुकाबला भी करना होगा और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हमें पुरजोर एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। आज आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन शिक्षा जिस प्रकार देश के भविष्य जो हमारे युवा बच्चे हैं, जो देश का भाग्य कहे जाते हैं, उनके साथ जिस प्रकार की शिक्षा को परोसा जा रहा है, ऑनलाइन के नाम पर 2-2 साल उनको घरों में बांधकर कोरोना की आड़ में जिस प्रकार रखा जा रहा है, उससे मैं ये पूछता हूँ कि जो लाखों लाखों की वेतन पाने वाले अगर शिक्षकों को घर बिठाकर ही वेतन देना है और ऑनलाइन के नाम पर आपको जब शिक्षा देनी है, जब ऐसे में लाखों लाखों युवाओं का रोजगार जा सकता है, तो क्यों न उनका वेतन भी बंद कर दिया जाए। कहने में तो ये बहुत विचित्र लगती है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो माहौल देश के बच्चों को चाहिए स्कूल में जाकर पढ़ने का, अगर धीरे धीरे उससे वंचित किया गया तो वो दिन जब दूर नहीं, इसके बड़े घातक दुष्परिणाम होंगे। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा से जिस बेचारे का, एक गरीब आदमी का एक फ़ोन लेने तक की सुविधा नहीं, ऐसे में उनके ऊपर ज़बरदस्ती ये थोपना कि ऐसा फ़ोन लेना आपको पड़ेगा, ऑनलाइन शिक्षा कंपलसरी देनी पड़ेगी। क्या कभी ये सोचा है प्रदेश और देश की सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्व ने कि इसी फ़ोन की आड़ में किस प्रकार के जो अश्लील सामग्री परोस कर देश के युवाओं का जो भविष्य खराब करने की पुरजोर एक कोशिश है, उसकी ओर किसी ने ध्यान दिया है। मेरी प्रदेश व देश में बैठे सत्ताधारियों से सिर्फ एक ही विनम्र प्रार्थना है कि आप किसी भी प्रकार से कोरोना की आड़ लेकर ना तो मास्क का चालान काटें, ना देश की जनता को परेशान करने की आप कोशिश करें। और स्कूल जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूली शिक्षा का जो वातावरण है, स्कूलों को खोलकर, अगर आपको उनकी इतनी चिंता है तो आप स्कूलों में बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं उनकी देखरेख में उनकी बार बार विजिट करवाएं, उनको बीमारियों से बचाने की जो मुहिम है, अच्छी दवाई है, वो उपलब्ध कराएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान हो, आने जाने का उनका जो रहने का जो स्कूलों में जो स्तर है पढ़ाई का, बिल्डिंग का और का, उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए। और सत्ता की ताकत के नशे पर देश की जनता को बार बार डरा धमका कर, गुमराह कर कर और उसको परेशान करने का जो षड्यंत्र जो सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, वो उनके लिए आने वाले समय में भविष्य में बड़ा घातक परिणाम होगा, जिसका वो धीरे धीरे उनको समय आने पर पता चल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टियाँ कोई भी हों, आवाज़ कौन उठाएगा? जब एक आदमी कोई हक अधिकारों के लिए लड़ता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये उसकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। अरे वो लड़ाई हम सब के लिए तो लड़ रहा है, कोई भी, चाहे देसी पत्रकार धर्मू हो या डॉक्टर भलारा जी हो, या आज आपने देखा होगा कि एक तहसील में जाने के लिए या कोर्टों में जाने के लिए तो उसको कोविड का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। अभी कोई भी इस प्रकार की जो आम जनता के ऊपर जो ये
तानाशाही रवैये से इस प्रकार का जो कानून थोपना कि उसको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को परेशान करने के सिवाय कोई ऐसा तरीका नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश तरक्की कैसे करे, समाज से भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो और राम राज्य कैसे स्थापित हो, इसकी ओर प्रदेश की सरकारों को, देश की सरकारों को ध्यान देना चाहिए, न कि व्यर्थ के पंगों में पड़ने। धन्यवाद।